नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। प्रतिभावान बेटी का नायक समाज ने किया सम्मान। सरदारशहर 2 अगस्त। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा पुरोहितान की छात्रा सुनीता नायक ने कक्षा कला वर्ग में 91.66% अंक प्राप्त करने व विद्यालय में उच्च स्थान प्राप्त करने पर अखिल भारतीय नायक महासभा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। महासभा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद नायक ने बताया कि गरीब परिवार की बेटी सुनीता नायक ने प्रतिकूल परिस्थितियों में साधनों के अभाव में मनोयोग से अध्ययन कर परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया है, जो कि अन्य छात्र छात्राओं से प्रतिकूल और अभाव में अध्ययन कर रहे हैं के लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर नायक समाज ने बेटी सुनीता नायक का जो सम्मान किया है, इन सभी बेटियों का सम्मान है जो विपरीत परिस्थितियों में एवं साधनों के अभाव में भी शिक्षा प्राप्त कर भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर अग्रसर है। डा. बी. एल. नायक ने बताया कि सुनीता नायक के माता पिता गरीब मजदूर है, वह उचित ट्यूशन की व्यवस्था बेटी के लिए नहीं कर सके, परंतु अंधेरों को चीरने का संकल्प जिसने कर लिया है उसे बाधा कहाँ रोक पाती है को सिद्ध कर दिखाया है। नायक समाज की होनहार बेटी सुनीता नायक ने इस अवसर पर उपस्थित समाज के गणमान्य नागरिकों व महासभा के पदाधिकारियों का सर्वश्री हीरालाल नायक महासचिव, बीरबलराम नायक संरक्षक, डा. बी. एल. नायक संरक्षक संयोजक, रामेश्वर प्रसाद नायक जिलाध्यक्ष, श्रवण कुमार बसेर जिला कारागार सदस्य, चूरू जयसिंह एडवोकेट जिलाध्यक्ष, राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन चूरू, ओम प्रकाश बाकोलिया उपाध्यक्ष, एस सीधेस्टी सेल कांग्रेस कमेटी चूरू, सोनू नायक, राजूराम नायक, राकेश नायक, रघुवीर नायक आदि का आभार व्यक्त किया और बेटी सुनीता नायक के माता पिता द्रौपदी देवी गोपालराम नायक का भी महासभा के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एवं महासभा की ओर से सम्मानित किया गया, जिसने उदात्त संतान को जन्म दिया। नायक समाज की बेटी सुनीता नायक ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया। जो सुनीता जी का जो सम्मान किया है, बताइए जरा। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सुनीता नायक ने अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़कर, और नायक समाज का ही नहीं बल्कि पूरे ग्रामीण इस प्रतिभा को हम आज सम्मानित करने के लिए चूरू से आए हैं। अखिल भारतीय नायक महासभा के नेतृत्व में सुनीता नायक को हमने सम्मानित किया है। आपका नाम? रामेश्वर प्रसाद नायक, अखिल भारतीय नायक महासभा जिला अध्यक्ष। महिलाओं के लिए कृष्णा ट्रेवल्स आज फ्री। सरदारशहर। जहां कोरोना काल की वैश्विक मंदी के दौरान सभी अपने कारोबार को सुदृढ़ संचालित करने में लगे हुए हैं, वहीं रावतसर से झुंझुनू तक संचालित होने वाली श्री कृष्णा ट्रेवल्स ने अपनी सेवा भाव व सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाएगी। बस के संचालक दीपू सिंह चौहान ने बताया कि रावतसर से सरदारशहर, चूरू, बिसाऊ, झुंझुनू तक व झुंझुनू से रावतसर जाने व आने के लिए महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। बस सुबह 7:30 बजे रावतसर बस स्टैंड से चलेगी व 1:30 बजे झुंझुनू पहुंचेगी, वहीं वापसी 2:45 बजे झुंझुनू से रवाना होगी। कृष्णा ट्रेवल्स विकलांगों को हमेशा निःशुल्क यात्रा करवाती है तथा अपनी आमदनी का एक हिस्सा गौ माता व पशु पक्षियों की सेवा में खर्च करते हैं व समय पर आवश्यकता अनुसार जन सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन में अत्यावश्यक, डॉक्टर मोनिका, सरदारशहर। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति द्वारा बीकानेर रोड स्थित कच्ची बस्ती के बच्चों को स्लेट, पेंसिल और किताबें देकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन बच्चों के माता पिता सुबह जल्दी ही मजदूरी करने निकल जाते हैं और ये बच्चे सारे दिन यूं ही खाली बैठे रहते हैं। इनमें से एक बच्ची जिसको वर्णमाला का प्रारंभिक ज्ञान है, उसने इन सब बच्चों अक्षर ज्ञान कराने का जिम्मा उठाया है। समिति की संयोजक मोनिका सैनी ने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए हर संभव मदद करने का वादा किया। इस अवसर बच्चों को मिठाई व बिस्कुट भी वितरित किए गए। पम. लक्ष्मीनारायण शर्मा और विकास सेन भी सहयोगी के रूप में उपस्थित रहे। पौधरोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित। सरदारशहर। निरंकारी सत्संग भवन की जमीन पर पौधारोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ब्रांच के संयोजक महात्मा गोपराज हरचंदानी के निर्देशन में सेवादल के सदस्यों द्वारा सफाई अभियान तथा पौधारोपण अभियान दूसरे सप्ताह भी रखा गया। यह कार्यक्रम निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत किया गया।
जिसमें सत्संग के सदस्य महात्मा बालकृष्ण, अनूप हरचंदानी, श्रवण कुमार, भंवरलाल सैनी, बाबूलाल प्रजापत, रवि गगन, सुनीत शर्मा, प्रेम प्रकाश गढ़वाल, आर्यन गढ़वाल, राजू नवल, संतोष सीता एवं सेवादल इंचार्ज भानु प्रकाश ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पूर्व प्रांतीय महामंत्री स्वर्गीय मांगीलाल शर्मा की 27वीं पुण्यतिथि मनाई सरदार शहर नल मजदूर फेडरेशन की स्थानीय शाखा द्वारा पूर्व प्रांतीय महामंत्री स्वर्गीय मांगीलाल शर्मा की 27वीं पुण्यतिथि स्थानीय कार्यालय सांखला भवन पुलिस थाने के पीछे में मनाई। वर्तमान प्रांतीय महामंत्री मदनलाल सांखला की उपस्थिति एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कनिष्ठ अभियंता पित्तराम, राजकुमार शर्मा, अशोक कुमार, चंपालाल चौहान, गोगराज जांगीर, राजेंद्र कालवा, गंगा सिंह सहित फेडरेशन के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रांतीय महामंत्री स्वर्गीय शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। किस तरह का कार्यक्रम है और कौन सी पुण्यतिथि है और ये नेता जो है? ये नेताजी मांगीलाल जी शर्मा 1780 दशक में थे, प्रदेश के महामंत्री थे, वहाँ के फेडरेशन के राजनीति पुण्यतिथि। हम सब लोग पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। 2 मिनट का मौन रख के इनको श्रद्धांजलि दी गई और पुष्प अर्पित किया गया। ये हमारे फेडरेशन के मांगीलाल जी शर्मा, जिनकी 27वीं पुण्यतिथि मनाई गई है और ये सांखला भवन और ये मतलब कर्मठ, इनकी एक आवाज़ में पूरा राजस्थान मतलब वाटर बक्स है वो बंद हो जाता था और अच्छे कर्मठ नेता थे। 2 मिनट का मौन और 2 मिनट का मौन रखा है और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी कर्मचारी है वो सारे इकट्ठे हुए हैं और 2 मिनट का मौन रखा है। देश के कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व करने वाले स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी की आज 27वीं पुण्यतिथि हमारे बड़े भाई और इंटक के प्रदेश महामंत्री मदनलाल जी सांखला के नेतृत्व में हम सभी इंटक यूनियन के परिवार के सदस्य के सभी कर्मचारी ने मिलकर इस पुण्यतिथि को मनाया है। और मदन जी इन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए इनका कहना है कि मेरे जो टेक्निकल कर्मचारी हैं उनके हितों का ध्यान में रखते हुए वह उनके स्वाभिमान पे कभी जीवन में ठेस ना पहुंचे, इस श्रद्धांजलि से ये संदेश देना चाहते हैं। और मांगीलाल जी बहुत ही कर्मठ नेता थे और हमेशा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते इन्होंने अब हमारा काम किया था। और जय हिंद, जय भारत, जय कर्मचारी एकता। कपड़ा व्यापार मंडल ने दिया ज्ञापन। चूरू 2 अगस्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए चूरू कपड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील भाऊवाला ने बताया कि बाजार में कोरोना काल दौरान कलेक्टर आदेश से प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रहता है। अगर कोई दुकानदार दुकान खेल लेता है तो विभाग द्वारा उस पर हर्जाना लगा दिया जाता है। प्रत्येक व्यापारिक संगठन जिला कलेक्टर के आदेश की पालना करवाई है। कपड़ा व्यापार मंडल ने पिछले गुरुवार को इस रविवार को रक्षाबंधन पर बाजार खोलने की अनुमति चाहिए, परंतु इजाजत नहीं मिली, जबकि प्रत्येक बड़े त्योहार से पहले रविवार को बाजार खुलने की छूट दी जाती रही है। अगर बाजार रविवार को बाजार बंद रहता है तो प्रत्येक व्यावसायिक गतिविधि बंद होनी चाहिए। छोटे व बड़े सभी पर नियम समान रूप से लागू होने चाहिए। शहर में अभी हाल में ही शुरू हुआ रिलायंस सुपरमार्ट रविवार को खुल रहा है, जिससे शहर में व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। व्यवस्था को सही ढंग से लागू करवाई जाए। जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है या लॉकडाउन खुला है तब से चूरू का बाजार जो संडे को बंद रहता है और सभी व्यापारी संतुष्ट भी है, बराबर बंद भी रख रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ जो है दुकानें खोल लेते हैं, या अभी फिलहाल जो रिलायंस मार्ट बना है ये इसने भी संडे को खोलना शुरू कर दिया, तो छोटे व्यापारियों को क्या होगा। तो इसके बारे में हम ये ज्ञापन देने आए हैं कि भैया तो सबका बंद करवाया जाए या सबको खुला किया जाए, जबकि हम सभी के सब चाहते हैं यही हैं, 90% ये चाहते हैं कि संडे का मार्केट बंद हो और मार्केट करीब बंद ही रहना चाहिए। संडे का तो कम से कम एक दिन परिवार को, बच्चों को देने के लिए चाहिए। तो सभी हम मिल के ये तय करके आए हैं कि संडे को मार्केट बंद रहना चाहिए। आपका नाम? और वहाँ पर सभी सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना भी हो रही है, मास्क या कोई भी काम में नहीं ले रहे, ना सैनिटाइजर का काम में लिया जा रहा है। सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए ये नियम किया जाए कि शासन ये मतलब मार्केट संडे को बंद रहे। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। कोरोना एवं टिड्डी नियंत्रण के लिए समन्वय और सतर्कता से करे काम, डॉक्टर पवन।
प्रभारी सचिव ने ली अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधियों से लिया फीडबैक। प्रभारी सचिव ने दिए कोविड-19 में सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश। जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे, एसपी परिस देशमुख, विधायक राजेंद्र राठौड़, पूर्व बीसुका उपाध्यक्ष आसाराम सैनी रहे मौजूद। चूरू 2 अगस्त श्रम एवं रोजगार विभाग के शासन सचिव एवं जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ कोविड-19, टिड्डी संक्रमण एवं बिजली पानी आपूर्ति सहित विभिन्न मसलों पर चर्चा कर समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, एसपी परिस देशमुख, विधायक राजेंद्र राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व बीसुका उपाध्यक्ष आसाराम सैनी, एसीओ डॉक्टर नरेंद्र सैनी सहित अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कोविड-19 एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हुए प्रभारी सचिव ने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए इसमें प्रतिदिन होने वाली सैंपलिंग और जांच की संख्या बढ़ाएं। यहाँ की क्षमता के मुताबिक कम से कम 2000 जांच प्रतिदिन यहाँ होनी चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर गावंडे और सीएमएचओ से कहा कि यदि किसी प्रकार की सुविधा या बजट की आवश्यकता हो तो अवगत कराएं, लेकिन काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होने दें। कोरोना को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है और इसके प्रबंधन व नियंत्रण में बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील समूहों पर केंद्रित कर सैंपलिंग बढ़ाएं ताकि समय रहते कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने सरदार शहर का जिक्र करते हुए कहा कि जहां कोविड-19 पॉजिटिव आने की प्रतिशतता ज्यादा है, वहां सैंपलिंग पर ज्यादा फोकस करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंच बनाएं और सैंपल लें। ग्राम पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों को एक्टिव करें। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर गोगाराम को हॉस्पिटल में आए वेंटिलेटर तत्काल इंस्टॉल कराने के भी निर्देश दिए तथा दवाओं की समुचित उपलब्धता रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि कोविड-19 प्रबंधन एवं नियंत्रण में कार्मिकों की कमी है तो नियमानुसार संविदा आधार पर उनकी व्यवस्था करें। सरदार शहर नसबंदी प्रकरण को लेकर उन्होंने तत्काल जांच कर दोषी पर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर कोरोना जागरूकता गतिविधियां करें और लोगों को जागरूक करें। टिड्डी नियंत्रण को लेकर प्रभारी सचिव ने इस तरह से टेंडर करने के निर्देश दिए जिससे किसी भी गांव में जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत भेजी जा सके। उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम को सक्रिय रखें तथा टिड्डी चेतावनी संगठन, कृषि विभाग एवं प्रशासन के लोग आपसी समन्वय से काम कर किसानों को राहत दें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 नियंत्रण, टिड्डी नियंत्रण एवं पानी बिजली जैसे जरूरी सुविधाओं से जुड़े विभागों की रिक्त पदों की सूचना दे ताकि उसके लिए राज्य स्तर से प्रयास किए जा सके। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला स्तर पर कार्य योजना बनाकर सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। पिछले दिनों में काफी सैंपलिंग बढ़ाई गई है तथा आने वाले दिनों में सुपर स्प्रेडर समूह ओपीडी में आने वाले मरीजों को इसमें शामिल कर यहां जांच की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि टिड्डी नियंत्रण से जुड़े सभी अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें। सारी सूचनाएं टाइम से मिलनी चाहिए। विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर एवं पॉजिटिव मरीजों की संख्या के आधार पर तार्किक ढंग से सैंपल लिए जाने चाहिए। अधिकारियों को फील्ड विजिट बढ़ानी चाहिए ताकि वे ज्यादा बेहतर ढंग से वस्तुस्थिति की मॉनिटरिंग कर सकें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्वाइन करने वाले चिकित्सकों की वहां उपस्थिति भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कोविड केयर सेंटर व क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि टिड्डी नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारी अपने फोन खुले रखें ताकि आमजन की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया जा सके। उन्होंने टिड्डी नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की सलाह दी। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने बिजली चोरी रोकने के लिए निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई पर बल दिया और कहा कि अनावश्यक लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए। बीसुका उपाध्यक्ष आसाराम सैनी ने टिड्डी के कारण जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने की बात कही। बैठक में एसडीएम सुनील शर्मा, डिस्कॉम एसीके के कसवा, जलदाय एसईवीएस राठौड़, एक्सीएन रामकुमार झाझड़िया, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, बीसीएमओ डॉक्टर हसान गौरी, एलडीएमसी के सेतिया, उद्योग महाप्रबंधक योगेश शर्मा सहित अधिकारीगण मौजूद थे। आमंत्रित किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। कई ज्वलंत मुद्दों पर बात हुई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में हमारा सकारात्मक सहयोग है, परंतु जिस प्रकार की बिजली की व्यवस्था और टिड्डी के बारे में जिस प्रकार टिड्डी को प्रसार को रोकने की व्यवस्था, उससे हम नाखुश हैं। हमने अपनी बात रखी है और अगर ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे जिले के। सर, कोई टीका टिप्पणी नहीं करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सर, अधिकारी पर जिस प्रकार टिड्डी का नियंत्रण होना चाहिए उसमें बिल्कुल अब तक दोनों विभाग नाकामयाब साबित हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी करप्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा
उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी विभागों को ये निर्देशित किया गया है कि वे बिल्कुल निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करें, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आए, सही आदमी पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और जो गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो कोई पैसा लेकर के या किसी दबाव में रुक जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। निर्देश ये दिए गए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर इसकी जांच कर लें, और जांच करके जो भी दोषी हो, क्या ऐसा हुआ कि जिसमें डॉक्टर नहीं था क्या, और डॉक्टर था तो किसकी लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई। महिला की मौत एक बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर हुआ है तो जो कोई भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। सर क्या कोई जांच का एसडीएम को ये कहा गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से वो एसडीएम साहब खुद देखेंगे कि इसमें जो जहाँ भी जिस भी स्तर पर लापरवाही रही है, एनजीओ की गलती थी, डॉक्टर की गलती थी, जिस किसी की गलती थी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और टिड्डी के लिए जो कृषि विभाग है, इन चारों विभागों के लिए विशेष इसमें प्रावधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इनमें जितनी वैकेंसीज हैं उसका एक खाका तैयार करके राज्य स्तर पर मैं बात करूंगा। जो उन विभागों के प्रमुख सचिवगण हैं उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम चूरू जिले के लिए, जहां पर टिड्डी का प्रकोप अभी उतना नहीं बढ़ा है लेकिन बढ़ने की संभावना है, तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि उन रिक्तियों को जल्दी से जल्दी भरा जा सके। चूरू 2 अगस्त नेचर पार्क में समाज सेवी जगदीश सातड़ा के आर्थिक सहयोग से पार्क में पेड़ काटने की हेज कटिंग उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सौंपी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा यह जिम्मेदारी से पूर्ण कार्य किया है, जिससे पार्क में हेज पौधों को काटने के काम आती हैं। इस अवसर पर एसीएफ राकेश दुलार, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, चंद्र प्रकाश शर्मा, दयाल सिंह निर्वाण, पार्षद राकेश दाधीच, निरंजन सिंह राठौड़, पवन, मुकेश प्रजापत आदि मौजूद थे। जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चूरू के प्रमुख भामाशाह जगदीश जी को। सामाजिक सरोकारिता से जगदीश जी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। बड़े लंबे समय से नेचर पार्क में हेज की कटाई के लिए आधुनिक मशीन नहीं थी। आपने अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन में से धन देकर इस मशीन को आज इस नेचर पार्क में दिया है। आपने बागला स्कूल मैदान के अंदर भी उस मैदान को डेवलप करने में बहुत सहयोग दिया। ऐसे भामाशाहों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जगदीश जी को। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।